Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm nazirin. Mehmet Öztürk, Türkiye ki Darülhükümet, Ankara'sı आपकी मुखाताब को मैं अपने वीलॉग शुरू करने से पहले अपनी तारुफ कराना चाहता हूँ। मैं 1980s में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, इस्लामाबाद में, खूबसूरत इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 1989 से फारिग तहसील हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है और मेरा उर्दू ज़बान उधर से मैं उर्दू ज़बान सीखा हूँ। तो अब तक भी मेरा रिश्ता उर्दू ज़बान से और उर्दू ज़बान बोलने वालों से मुनक़ती नहीं हुआ। इस्लामाबाद से वापस आने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद तुर्की में आकर सहाफ़त जर्नलिज़्म के पेशे में लगा हुआ है और उसी टाइम जबकि प्राइवेट रेडियो चैनल्स और टीवी चैनल्स नहीं था, तो मैं उसी वक्त के न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में फॉरेन रिलेशंस के बारे में और ख़ास तौर पर ईरान, पाकिस्तान, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और जिधर मुस्लिम मुल्कों में कॉन्फ्लिक्ट था, उसी के सिलसिले में कॉलम्स वगैरह लिखा हो। और जब तुर्की में 1990s के शुरू में जब प्राइवेट रेडियो और टीवी चैनल्स शुरू हुआ, उसी वक्त हमने फॉरेन रिलेशंस के बारे में रेडियो और टेलीविज़न में प्रोग्राम बनाया और मैं आखिरी 12 साल में, जो कि 2011 से 2015 तक तुर्की के ऑफिशियल टीवी चैनल TRT अरबिक में एडिटर इन चीफ की हैसियत से काम किया और उसके बाद तुर्की के ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी अनादोलू एजेंसी में एडिटर इन चीफ लैंग्वेजेस की हैसियत से काम किया। और इसके साथ साथ मेरा पास चाबामेर के नाम से एक सेंटर है, जिसके माना तुर्की में कॉन्फ्लिक्ट और पीस स्टडीज़ है, इसके बारे में भी हम रिसर्च करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह उर्दू ज़बान में हर हफ्ता एक वीलॉग बना देंगे और उसी वीलॉग के ज़रिए से तुर्की की मसाइल, जो कि सियासत के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, माइशत, समाजी और तहजीबी मसाइल और स्पोर्ट्स मसाइल के बारे में उर्दू ज़बान बोलने वालों को इसी मसाइल के बारे में मालूमात इंशाल्लाह पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे ये भी पता है कि उर्दू ज़बान बोलने वाला बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में उर्दू ज़बान बोलने वाला है और इंडिया में उर्दू ज़बान बोलने वाला है और डियास्पोरा में उर्दू ज़बान बोलने वाला है और उनकी तुर्की के बारे में, तुर्की के मसाइल के बारे में दिलचस्पी है। तो उसी दिलचस्पी को जवाब देने के लिए मैं इंशाल्लाह अपनी पूरा कोशिश करूँगा। इनके साथ साथ उसी जोग्राफी में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और मुस्लिम ममालिक के मसाइल के बारे में इंशाल्लाह आपको मालूमात पहुँचाने के लिए कोशिश करूँगा। और हमारे इसी पहली वीडियो में तुर्की की हालिया सियासी हालात के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको मालूमात पहुँचाने के लिए कोशिश करूँगा। अभी तुर्की में सियासी वज़ीयत ऐसा है कि एक क्रूशल इंतखाबात होने वाला है तुर्की में अगले साल 2023 मई और जून में होगा। अब तक ऑफिशियल तौर पर इसकी तारीख पता नहीं हुआ, लेकिन इसी दोनों में एक चंद हफ्ता में इंशाल्लाह इंतखाबात की तारीख मालूम हो जाएगा। इसी सिलसिले में ये भी बताना ज़रूरी है कि तुर्की में 2018 में तुर्की के पॉलिटिकल सिस्टम में एक तब्दीली और तग़यीर आ गया है। तुर्किश रिपब्लिक की बनने से 2018 तक तुर्की में पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। उसमें हमारा सदर आज़म होता था और इंतखाबात में कामयाब होने वाला पार्टी की तरफ से हुकूमत और कैबिनेट बनाया जाता था। लेकिन 2018 में एक रेफरेंडम के ज़रिए से तुर्की के निज़ाम, सियासी निज़ाम तब्दील हो गया और पार्लियामेंट्रियन सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील हो गया। तो इसीलिए पहला इंतखाबात जून 2018 में हुआ और उसमें हम ये देखा कि इंतखाबात में कामयाब होने के लिए कोई कैंडिडेट को, कोई उम्मीदवार को 50% ज़ायद 1 वोट की ज़रूरत था और इतना कभी कोई हिज़्ब नहीं था। इसी वजह से इत्तेहादिया बनना शुरू हो गया।
तो उसी वक्त 2018 में दो इत्तेहादी तुर्की में बनाया गया। उनमें से पहले हम तुर्की में जमहूर इत्तेफाकी कहते हैं, जिसको उर्दू में हम जमहूर इत्तेहाद की तरह तर्जुमा कर सकते हैं, और दूसरा मिल्लत इत्तेहाद था, उसको भी अलायंस ऑफ नेशन हम कह सकते हैं। पहली इत्तेहाद में रूलिंग पार्टी जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी के साथ साथ एक और दो नेशनलिस्ट पार्टी भी था उस वक्त। रूलिंग पार्टी को सपोर्ट देने वाला और उस इत्तेहाद में रुकन बनने वाला दो और पार्टी था। वो पहला पार्टी तो रूलिंग पार्टी जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी था रजब तायिप एर्दोआन के, जो कि 2002 से अब तक तुर्की में रूलिंग पार्टी है। और दूसरा पार्टी के नाम मिलियतची हरकत पार्टी से, जिसको हम नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी की तरह तर्जुमा कर सकते हैं। उसके रहनुमा दौलत bahçeli है, एक नेशनलिस्ट लीडर। और तीसरा पार्टी वो भी एक इस्लामिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी है, ग्रेट यूनिटी पार्टी की तर्जुमा हम इसको कर सकते हैं। तुर्की में हम büyük birlik partisi कहते हैं। इसी इंतखाबात में ये तीन पार्टी जमहूर इत्तेहाद के नाम से इंतखाबात में हिस्सा लिया। और दूसरा इत्तेहाद मिल्लत इत्तेहाद था, उसमें तुर्की के बनाने वाला, तुर्किश रिपब्लिक को बनाने वाला एक पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, हम तुर्की में जमहूरियत हक पार्टी से कहते हैं, वो था, जो कि ये आखिरी डिकेड्स में तुर्की के मेन अपोजिशन पार्टी की हैसियत रखता है और उसके रहनुमा केमाल कılıçdaroğlu है। और उनके साथ साथ तीन और पार्टी था। ये मिल्लत इत्तेहाद एक चार रुकनी इत्तेहाद था उसी वक्त। और CHP और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के साथ साथ ई पार्टी था, जिसको हम उर्दू में अच्छा पार्टी से तर्जुमा कर सकते हैं, अच्छा पार्टी, ई पार्टी, जिसके रहनुमा मुहतरमा मेराल अक्शेनर है, जो कि 1990s में तुर्की में इंटीरियर मिनिस्टर भी रहा है। और अभी उसकी खासी वोट तुर्की के लोगों से हासिल है, 10% से ज़्यादा उनके वोट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हासिल है। और तीसरा पार्टी मरहूम नजमुद्दीन अरब खान साहिब की पार्टी है, जिसको हम सादत पार्टी कहते हैं। और चौथा पार्टी डेमोक्रेट पार्टी, इसी इत्तेहाद को सपोर्ट देने वाला पार्टी था। और इसके साथ साथ वो रुकन भी था, मिल्लत इत्तेहाद, चार रुकनी एक इत्तेहाद था। इंतखाबात में जून 2018 में हुआ, रजब तायिप एर्दोगन पहला राउंड में 52% से ज़्यादा वोट हासिल करके प्रेसिडेंट बन चुका था। अभी इसी तरह की एक इंतखाबाती माहौल तुर्की में है, और हम इंशाअल्लाह मई और जून 2023 में एक प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के साथ साथ पार्लियामेंट्री इंतखाबात में जाएंगे। और उसी इंतखाबात में ये दोनों इत्तेहादी, जमहूर इत्तेहाद और मिल्लत इत्तेहाद, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए लड़ेंगे। अभी हालात ऐसा है, जमहूर इत्तेहाद अगले इलेक्शंस के लिए 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए अपने उम्मीदवार तायन किया, लेकिन मिल्लत इत्तेहाद की उम्मीदवार अब तक मालूम नहीं। ये भी बताना चाहिए कि मिल्लत इत्तेहाद कुछ अरसे से एक मीज़ बना दिया है, जिसको ये इलेक्शन इत्तेहाद है। और इसमें वो पहली इंतखाबात में 4 रुकनी एक इत्तेहाद था, लेकिन बाद में उसमें 2 रुकन भी इजाफा हो गया है। अभी मिल्लत इत्तेहाद 6 रुकनी एक इत्तेहाद है, और तुर्की में इसको 6 रुकनी मीज़ वाला इत्तेहाद कहा जाता है। वो बाद में इसमें शामिल होने वाला 2 पार्टी, एक पुरानी सदर आज़म अहमद दावुtoğlu फ्यूचर पार्टी को बनाया है और इसे मिल्लत इत्तेहाद में शामिल हुआ है। और दूसरा बाद में शामिल होने वाला पार्टी डेवलपमेंट और एडवांसमेंट पार्टी के नाम से एक पार्टी है। इसके रहनुमा और लीडर पुरानी कैबिनेट में वजीर रहने वाला अली बाबाजान है, जो कि जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी के कई कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है और फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से भी रहा है। और वो भी इसी मिल्लत इत्तेहाद में शामिल हुआ है। मिल्लत इत्तेहाद
कि बहुत बड़ा मुश्किल आजकल उनकी उम्मीदवार के बारे में है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के लीडर केमाल कılıçdaroğlu अपनी उम्मीदवारी के लिए तैयारी करता है, लेकिन अपनी दूसरा अरकान आज़ा व उनसे अब तक कोई मंजूरी नहीं ली सका। अभी इसी इत्तेहाद के लिए 3 आदमी की उम्मीदवारी के लिए नाम लिया जाता है। वो एक तो केमाल कılıçdaroğlu है और दूसरा इस्तांबुल की मेयर जो भी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है एक्रem İmamoğlu और अनकारा की मेयर वो भी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है मंसूर यवाश है। लेकिन ई पार्टी और अच्छा पार्टी भी अपने जो लीडर है मुहतरम मेराल अक्शेner उनकी उम्मीदवारी के लिए भी उनकी कोशिश नजर आता है। इसी के साथ हमारा पहली वीडियो खत्म पर पहुंचा। इंशाल्लाह अगले हफ्ता एक नया वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपनी ख्याल रखना और बराह मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।